में पढ़ा था कि वास्को डी गामा कोई हुआ था जिसने पूरी दुनिया को खोजा था। ये भी वास्को डी गामा बनकर पूरे दुनिया के देश में घूम रहे हैं। 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे? ये चाहते थे कि 400 पार आ जाए तो हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करके गंगा यात्रा की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो 53 साल तक जो है आरएसएस के अपने कार्यालय में आज तक इन्होंने 53 साल में तिरंगा नहीं फहराया था। अब की बार ट्रंप की सरकार नमस्ते ट्रंप करते थे, 100 करोड़ रुपया उस समय गंवा दिया जब राहुल जी ने कहा कि कोविड आ रहा है। भाई कोविड के समय ये सब मत कीजिए, कोविड फैल जाएगा, लाखों लोग मारे गए। केवल अपने मित्र अडानी को जो है व्यावसायिक फायदा के लिए, उसका वारंट रोकने के लिए आपने देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया कि ट्रंप जो है बुलाकर पाकिस्तान के जनरल मुनीर को बुलाता है और हमको चिढ़ाने के लिए उसको जो है कि व्हाइट हाउस में भोजन कराता है, कहता है कि आई लव पाकिस्तान। मैं हूं ज़ैद रहमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश झारखंड। आज हम मौजूद हैं झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के साथ। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ फ्लैश झारखंड में स्वागत है। जी नमस्कार। विश्वम गुरु शिबू सोरेन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आप उन्हें जब श्रद्धांजलि देने गए थे तो आपने एक पोस्ट साझा किया था। देखिए, विश्वम गुरु शिबू सोरेन झारखंड के महानायक हैं, महायोद्धा हैं और उन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए और झारखंड को अलग करने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर किया है। और वो केवल एक झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक बड़े नेताओं के सूची में शुमार थे। जी। हर आदमी को जीवन और मृत्यु अकाट सत्य है और मैं समझता हूँ कि विश्वम गुरु शिबू सोरेन परमपिता परमेश्वर में लीन हुए हैं, लेकिन उनके सिद्धांत, विचार, उनकी जीवन शैली, उनके काम करने की पद्धति और जो उनका एक जल जंगल जमीन के प्रति समर्पण है, वो झारखंड में संकल्प बनकर झारखंड के लोगों के लिए एक दिशा और मार्गदर्शन का काम करेगा। सर, देश में जो इस वक्त देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है माननीय राहुल गांधी, उनके द्वारा एक मामला उठाया गया है वोट चोरी का, जिसके बाद कल हमने देखा दिल्ली की सड़कों पे एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला। तो इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये पहली बात मैं आपकी थोड़ी जो आपने कहा हाई वोल्टेज ड्रामा, ये ड्रामा नहीं है जी। ये इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारा विपक्ष एकजुट होकर उस व्यवस्था के विरुद्ध शंखनाद करने गया था, जिस व्यवस्था ने इस देश के लोकतंत्र को पंगु और अपाहिज बनाने की जो है कुंसित प्रयास किए हैं। और ये आज पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानती रही है, भविष्य में भी मानती रहेगी। और हम दुनिया के विश्व गुरु भी थे। दुनिया को शांति, सद्भाव और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पे भी भारत ने चलना सिखाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरी दुनिया आज भी अहिंसा का पुजारी मानती है। और उसके देश में यदि जो देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो और उसी लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम यदि भारतीय जनता पार्टी करे, तो ये निश्चित तौर पर ये इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात प्रतिघात है। इसके विरुद्ध में सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। अब एक छोटे से मकान में, एक छोटे से रूम में यदि 80 लोग यदि मतदाता हो, बिहार में भी 269 लोग एक ही घर में मतदाता निकल रहे हैं, किसी में 246 लोग मतदाता निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो है लूट हुआ है। एक तरफ ईवीएम्स के माध्यम से लूट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मतदाता सूची के माध्यम से लूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र को बंधुआ मजदूर की तरह जो है इस लोकतंत्र को गुलाम बनाना चाहते हैं। और यही इनकी मंशा बार बार हिलोरे मारती है। और यही कारण था कि इन्होंने 400 पार का नारा बुलंद किया था कि अब की बार 400 पार। ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे? ये चाहते थे कि 400 पार आ जाए तो हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करके उस संविधान में अपना एकाधिकार अधिपत्य कायम करें, जो संविधान हम सबों की रक्षा करने का एक मुख्य आधार और माध्यम है। संविधान को बचाने के लिए, आपने जैसा कहा संविधान में हमला हो रहा है, तो संविधान को बचाने के लिए आपको क्या लगता है देश में अभी क्या सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? देखिए, संविधान पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है उसके लिए निश्चित तौर पर सभी लोगों को एकजुट होकर इनके विरुद्ध आवाज उठानी होगी। यह देश जो है यह उदारता और महानता का देश है। यह देश
तानाशाह का देश नहीं है। जी। यह देश जो है, ये इस देश की एक मिश्रित सभ्यता है, मिली-जुली संस्कृति है। इस देश में गंगा-जमुनी तहज़ीब में लोग रहते हैं। यह देश एक-दूसरे से प्यार करने वाले लोगों का देश है। यह शांति, सद्भाव और प्रेरणा का देश है। इस देश में बुद्ध और महात्मा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ है। तो ये देश जो है कि कुछ लोगों ने कहा भी है, लिखा भी है कि यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, यह देश का यारों क्या कहना। तो जिस देश की इतनी बड़ी भौगोलिक व्यवस्था हो, जहाँ पर 4 महानदियाँ हों, 4 ऋतुएँ हों, जहाँ पर जो है संस्कृति इतनी विशाल हो, और यदि वहाँ पर यदि तानाशाही करके, एकाधिकार आधिपत्य करके सभी लोगों का, आप कहिए कि पंजाब के लोग तो गेहूँ खाते हैं, ज़्यादातर वहाँ का पहनावा ओढ़ावा दूसरे टाइप का है। हमारे झारखंड में, बंगाल में लोग चावल खाते हैं। असम का रहन-सहन अलग है, मिज़ोरम का अलग है, तमिलनाडु का अलग है। तो ये चाहते हैं कि एक रंग में रंग देना। और आज ये तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो 53 साल तक जो है आरएसएस के अपने कार्यालय में आज तक इन्होंने 53 साल में तिरंगा नहीं फहराया था। तो ये तो जब देश के साथ जब इतना बड़ा युद्ध छिड़ा, और युद्ध में जब हमारे नेता, सारा विपक्ष एकजुट होकर मोदी जी के साथ खड़ा था और कहा था कि मोदी जी देश हित में आप आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, ट्रंप ने क्या धमकी दे दी, और 30 बार ट्रंप ने धमकी दी, और 30 बार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि यदि आपके अंदर इंदिरा जी का यदि आधा भी साहस है तो आप कह दीजिए कि ट्रंप जो है वो झूठा है और ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन इनका साहस नहीं हुआ। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? तो कहीं ना कहीं ये देश की अस्मिता को, देश की जो परंपराएं हैं, देश का जो एक देश की विदेश नीति जो थी, उसको इन्होंने तार तार कर दिया है। विदेश नीति को इतना तार तार कर दिया कि आप एक चीज समझिए कि यही ट्रंप के लिए कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप की सरकार, नमस्ते ट्रंप करते थे। 100 करोड़ रुपया उस समय गंवा दिया जब राहुल जी ने कहा कि कोविड आ रहा है, भाई कोविड के समय ये सब मत कीजिए, कोविड फैल जाएगा, लाखों लोग मारे गए। तो इन्होंने ट्रंप को अब की बार जो है बेवजह जो है उसके जो है देश में दखलंदाजी किया, चमचागिरी किया, चापलूसी किया। ट्रंप ने क्या किया, हमारे देश के लोगों को बेड़ियों में बांधकर जहाज से भेज दिया हिंदुस्तान। ट्रंप ने क्या किया, 50% टैरिफ लगा दिया। आप बताइए कि ट्रंप जो है बुलाकर पाकिस्तान के जनरल मुनीर को बुलाता है और हमको चिढ़ाने के लिए उसको जो है कि व्हाइट हाउस में भोजन कराता है, कहता है कि आई लव पाकिस्तान। तो ये कहीं ना कहीं इनकी विदेश नीति पूरी तरीके से फेल्योर है। हमने तो अपने स्कूल में पढ़ा था कि वास्को डिगामा कोई हुआ था जिसने पूरी दुनिया को खोजा था। ये भी वास्को डिगामा बनकर पूरे दुनिया के देश में घूम रहे हैं, लेकिन दुख के समय एक भी इनका मित्र देश नहीं हुआ जिसने ये खड़े होकर कहा कि नहीं, पाकिस्तान ने गलत किया है, पहलगाम की घटना बहुत निंदनीय है, बहुत ही हम इसका विरोध करते हैं और पाकिस्तान की हम मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। पाकिस्तान की का जो है इस तरह का हिमाकत नहीं चलेगा। दुनिया का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। जबकि यही इंदिरा जी के समय में बांग्लादेश अलग हुआ और अमेरिका चिल्लाता रह गया, लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि हम अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर दिया। और जब हमारा सेना जो है वो घुसी हुई थी, सेना जब मार रही थी, जब हमारा पीओके करीब था, हम ले सकते थे, उस समय आपने केवल अपने मित्र अडानी को जो है व्यावसायिक फायदा के लिए, उसका वारंट रोकने के लिए आपने देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। आप भी ये चीज मान रहे हैं कि हमारे देश के हाथों से गोल्डन चांस पीओके को लेने का मिस हो गया है? मिस नहीं हुआ, एक होता है मिस होना, एक होता है मानवीय भूल, गलती हो जाती है। कभी कभी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। लेकिन ये गलती नहीं किए हैं, इन्होंने जानबूझकर सोचे समझे तरीके से इस तरह का कुकृत्य किया है जो भारत के लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। सर, अब जमशेदपुर में हम लोग आते हैं। जमशेदपुर के मानगो में फ्लाईओवर बन रहा है जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इस पर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये सपना था और वो सपना है कि मानगो में फ्लाईओवर बनाना है। और जब मैं फ्लाईओवर की बात कर रहा था और जब मैं उसका प्राक्कलन बनवाता था तो यहाँ के बहुत सारे नेता लोग हंसते थे, कहते थे झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। कहते थे कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल ड्रामा है।
कभी टाटा कंपनी एनओसी नहीं देगी, कभी ये हो नहीं सकता है। आज देखिए उनके गाल पे तमाचा है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट को मैं पूरा करूंगा, हर हाल में पूरा करूंगा। मैंने ये प्रण लिया था कि जमशेदपुर में अस्पताल बनाना है। आप जाके देखिए, मानगो का अस्पताल देखिए, साक्षी का अस्पताल देखिए, कदमा का अस्पताल देखिए, कितना युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। मानगो का तो चालू भी हो गया है और हम लोग फ्लाईओवर जल्दी, अभी तो फ्लाईओवर का काम मैं समझता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल ये 50% भी नहीं हुआ है। अभी तो फ्लाईओवर को ये मैं समझता हूँ कि एक एपिसोड का काम है, इसमें 2 एपिसोड में काम होना है। तो इसमें सर हमें सुनने में आया था कुछ डिजाइनिंग में चेंजेस हुआ है, डिजाइनिंग में ऐसा चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ के लोग मठाधीश लोग हैं, ये लोग अपने रात सोते हैं और उठते हैं और डिजाइन में चेंज हो गया, ये हो गया, झूठा मक्कारी करके लोगों में भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। जी। कोई डिजाइन ऐसे चेंज हो जाता है, डिजाइन वगैरह चेंज होने के लिए कितनी बड़ी रचना होती है। हमने जब इसको लेकर इसका डिजाइन बन रहा था तो मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीना मैं दौड़ा हूँगा, कभी टाटा कंपनी के अफसर को, कभी आरसीडी के अफसर को, कभी जो है कि अन्य विभागों के अफसर को, कभी फॉरेस्ट वाला से बात, कभी आरसीडी के लोगों से बात। तो ये बहुत तरह से होता है। ये केवल एक दिन का काम है क्या कि हम गए और डिजाइन चेंज करा दिया, ऐसा कुछ होता है? ये लोगों को भ्रम पैदा करने का काम किया जा रहा है। सर ये फ्लाईओवर बनकर लोगों को कब तक समर्पित होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए ये 18 महीना में समर्पित होने के लिए ही जो है इसका ये किया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि समयबद्ध तरीके से काम चल रहा है और समयबद्ध तरीके से काम पूरा होगा और हम लोग बहुत जल्दी मानगो जमशेदपुर के लिए ये फ्लाईओवर उन सभी ये केवल बन्ना गुप्ता का ड्रीम नहीं है, ये मानगो के जमशेदपुर के लोगों का ड्रीम है। ये व्यक्तिगत मेरे लिए केवल सुख का कारण नहीं हो सकता है, मेरा सुख तो जनता के सुख के साथ है। निश्चित तौर पर चुनाव हम हारे हैं, चाहे उसके जो भी तरीके हो, लेकिन हार होती है। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम जानते हैं हार के आगे जीत है। तो हम लोग कभी हताश होने वाले लोग नहीं हैं, निराश होने वाले लोग नहीं हैं और हम ये मान के चलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं में लिखते थे कि सचै विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो हम लोग न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं। पूरी मजबूती से जनता की सेवा करेंगे और हम जानते हैं कि आज जनता बहुत दुखी है, कचड़े को लेके परेशान है लोग, पानी को लेके परेशान है लोग, बिजली को लेके परेशान है। जब मैं विधायक था तो मैं रुक के कचरा सफाई कराता था, पानी की समस्या दूर करता था, बिजली की समस्या दूर करता था। खैर अब जिनको दायित्व दिया है उनको भी करना है, मुझे भी करना है। मैं भी अपनी कर्तव्यता से भाग नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही मानगो को सुखद, समृद्ध और जमशेदपुर, कदमा, सोनारी सबको एक साथ इस फ्लाईओवर से जोड़ेंगे। आपने सर अस्पताल का जिक्र किया, आप 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे, जिसमें 2 साल कोविड रहा, तकरीबन 6 महीने से कमोबेश 6 महीने जो है सरकार स्थिर नहीं रह पाई। कभी कुछ प्रकरण हो जाता था, कभी कुछ प्रकरण हो जाता था, तो आपको ढाई, अगर हम बात करें तो 2.5 साल का ही एक टाइम मिल पाया था। तो इसमें आपने काफ़ी सुधार लाया, जो एमजीएम में हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऐसा कुछ आने वाले 5 साल में, अगर आप हेल्थ मिनिस्टर वापस बन जाते, तो कुछ ऐसा प्लान था जिससे झारखंड में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर हो सकता था? देखिए झारखंड में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा था और आगे भी कर रहा है। हमारे छोटे भाई इरफान अंसारी जी के नेतृत्व में मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वास्थ्य महकमा और आगे बढ़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी दिशा और दशा है जिसमें नित्य प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता है और चूंकि कोविड के बाद कितना उसका दुष्परिणाम आया है, कितने प्रकार की नई बीमारियां आई हैं। मशीन भी बहुत सारी पहले मशीनें होती थी, वो मशीन सब जो है आप एक्सरे की मशीन होती थी या और भी मशीनें होती थी, तो उसमें भी बहुत गुणात्मक सुधार हुआ है। तो प्रतिदिन इसमें सुधार की संभावनाएं हैं और मैं समझता हूँ कि सुधार की संभावनाएं जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करना होगा। सर जमशेदपुर में और ख़ास तौर से आपके विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों अपराध और नशा चरम पर है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर कुछ अपराध की घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिले में युवा एसएसपी साहब हैं, युवा सिटी एसपी साहब हैं और क्राइम हो रहा है तो क्राइम कंट्रोल भी कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जिला पुलिस प्रशासन जो है मजबूती के साथ अपराधियों को नकेल कसेगा, अपराधियों को जो है जेल की सलाखों तक भेजेगा
और शांति और सद्भाव कायम रहेगा और जो भी अपराधी हैं उनको जो है सख्त से सख्त सजा मिलेगी। धन्यवाद। आखिर में सर हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ मजबूत हो, चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है जब तक निर्भीक नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आज़ादी, उसके सपनों के जो सपने हैं उसको दिखाया और समझा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपका ये जो आपका चैनल है, ये चैनल जन-जन की आवाज़ बने, आम जन की आवाज़ बने और आम जनों के हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। फिर किसी दिन फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश झारखंड।